fine. Go ahead. मुकुट नीचे है मंदिर। गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम इधर क्यों बैठे हैं। तो पहले मैं आपका वाई क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे समक्ष ग्रेट पर्सनालिटी हम जिनको कह सकते हैं, ऐसे दादा भगवान के आप्त पुत्र जो आजीवन ब्रह्मचर्य, जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य लिया हुआ है, जिन्होंने, जिनका नाम है दीपाकानंद जी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। और उनकी अगर हम बात करें, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेटा, उनकी हम अगर बात करें तो 1983 से 1993 तक लार्सन एंड टर्बो, आपने नाम सुना होगा, एलएनटी कंपनी में उन्होंने काम किया हुआ, जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनी मानी जाती है एलएनटी। 93 से लेके अभी तक जो इंडिया के यूथ के लिए काम कर रहे हैं, भारत देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे दीपकानंद जी, जिनके कंसेप्ट क्या है बेसिकली फॉर यूथ, हाउ टू अचीव गोल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ गोल इन अ यूथ लाइफ। जो अपनी डायरेक्शन से भटके हुए लोग होते हैं, उन जीवन में पता नहीं होता कि क्या हमें करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपने जीवन में उतारा जाए, द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ मैन कैन बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी, इंसान कैसे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकता है। जिन्होंने ऐसा ही नहीं सिर्फ भारत में, अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड देशों के अंदर लोगों को गाइड किया है। तो ऐसे ही हमारे सामने जो महान विभूति यहाँ पे उपलब्ध है, उनको हम बुके लेके परफेक्ट परिवार की ओर से सम्मानित करेंगे। और मैं जयप्रकाश सर, हमारे वाइस प्रिंसिपल को अनुरोध करूंगा कि उनको बुके लेके उनका सम्मान करें। ऑनरेबल जयप्रकाश सर, जयप्रकाश सर दीपकानंद जी का सम्मान करेंगे। पूरे परफेक्ट परिवार की ओर से सर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम। मोस्ट वेलकम इन द परफेक्ट स्कूल, द परफेक्ट फैमिली, जो हमेशा यूथ के लिए काम करता है, परफेक्ट स्कूल भी। ओके, थैंक यू सर। तो मैं दीपकानंद जी, जो आप्त पुत्र है दादा भगवान के, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि परफेक्ट स्कूल के स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे और मार्गदर्शन देंगे। प्लीज सर। थैंक यू। जोरदार तालियों से। We start with Jai Sachidanand. It's our greeting, wonderful greeting. किसी को भी मिलते हैं जो कृष्ण भगवान को मानते हैं तो वो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, स्वामीनारायण भगवान को मानते हैं तो बोलते जय स्वामीनारायण,
जय रणछोड़, जय गुरुदेव। अब ये जय सच्चिदानंद क्या चीज़ है? सच्चिदानंद वो भगवान का स्वरूप है। दैट इज व्हाट द नेचर ऑफ गॉड। और भगवान कहाँ रहते हैं? डज एनीबडी नो वेयर डज द गॉड लिव? उनको लेटर लिखना है तो कौन से एड्रेस पर लिखेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। किसी को मालूम नहीं है? किसी को भी नहीं। देखो, गॉड लिव्स इन एवरी लिविंग creature, whether that creature is visible, हम उनको देख सकते हैं, we can see them, like these plants, people, animals, insects, we can see with our eyes, but not in man-made things. This is man-made stuff, this is also man-made. उसका मतलब ये हो गया कि भगवान हमारे अंदर है, भीतर, इसीलिए हम जी रहे हैं। अगर हमारे अंदर से भगवान चले जाए तो क्या होगा? हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। फिर बोलते हैं राम बोलो भाई, राम करके जाते हैं ना। डू यू ऑल नो दैट? अभी देखो, कौन सा क्लास के स्टूडेंट है ये सब? फर्स्ट टू 11। ओ वंडरफुल। देखो, अभी आपके जीवन का लक्ष्य, गोल क्या है और क्या होना चाहिए, वो हम थोड़ी बात करेंगे। हाउ मच टाइम डू आई हैव? फाइन फाइन फाइन, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। देखो, अगर हम हेल्दी नहीं है तो स्कूल में आ पाएंगे? कैन यू कम टू स्कूल इफ यू आर नॉट हेल्दी? No, you cannot come. Can you play if you are not healthy? If you are not well, can you even play? So no, I am not well. Doctor told me to take bed rest. ऐसा होता है ना? तो देखो, first goal, primary goal of our life should be we must remain healthy. So ask yourself, what are you doing to remain healthy? Are you eating well? You like food that is prepared by your mama? Or you like food that is available in those packets? Ask yourself, which one is better? Which one is more nutritious? So we all know, or probably we don't know that the food which you get in those packets, they are totally unhealthy, but unfortunately we like them the most. Is it not? ऐसा ही होता है ना? लेकिन अभी बात समझ लो कि ये शरीर है ना, our body is dwelling of God. गॉड का रेसिडेंस क्या है? रेसिडेंशियल एड्रेस इन एवरी लिविंग बीइंग। तो हमारे अंदर भी है ना। तो वो जो गॉड है ना, दैट इनर गॉड इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स दैट गॉड नेवर डाइज। फीलिंग कोल्ड, दैट्स राइट। ओके, that God has, the inner God has power to know, power to understand. तो वो जो पावर है, जानने की शक्ति, समझने की शक्ति, वो चित शब्द से आया। इमॉर्टलिटी जो है, इमॉर्टल है, जो शाश्वत है, मरते नहीं हैं, वो सत शब्द से आया। और आनंद मीन्स बाय इट्स वेरी नेचर, द इनर गॉड is blissful in nature. सब लोगों को सुख पसंद है या दुख पसंद है? आप बोल सकते हैं, चिल्लाने के लिए तो बड़ा अच्छा से बोल सकते हैं।
चिल्लाते नहीं है स्कूल में, रिसेस में आके रिकॉर्ड करने का आवाज, तो पता चलता है। तो ये हमारा अंदर जो भगवान है वो सुख स्वभावी है, इसीलिए हम सभी को सुख ही पसंद है। अभी आप सोचो, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप सुखी होंगे? नो। तो हेल्दी होने के लिए आपको जो मम्मी बनाती है ना, वो खाना खाना चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस मम्मी ने खाना बनाया वो खाना है। पसंद पड़ेगा? पड़ेगा कि नहीं? हाँ भी नहीं बोल सकते अभी, हाँ तो बोलो। देखो, ये स्कूल में आप क्यों आए, ये स्कूल में कैसे आए, उसका मतलब ये है आपके पापा मम्मी ने ये स्कूल को सिलेक्ट किया, डिसाइड किया कि मेरे बच्चे को इस स्कूल में रखना है। इसीलिए उनके डिसीजन के कारण, उनके निर्णय के कारण अब यहाँ ये स्कूल में हो। उसी तरह से आप जो निर्णय करेंगे, तय करेंगे कि मुझे ये करना है, I will first give preference to home-made food. It is 100% safe, 100% healthy. मम्मी को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। और बाहर वाले जो बनाते हैं ना, वो पैसा कमाने के लिए बनाते हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन करेंगे, बाहर तो लिख लेंगे ISI मार्क और क्या क्या मार्क लगा के आते हैं, लेकिन फर्स्ट गोल ऑफ योर लाइफ इज हेल्थ। सी दैट यू आर हेल्दी। खेलना पसंद है? खेलने की चॉइस है और मोबाइल देखने की चॉइस है। क्या करोगे? मोबाइल देखोगे कि खेलोगे? मोबाइल ही खेलेंगे ना। शरीर को कष्ट क्यों देने का? दौड़ने के लिए ताकत चाहिए, फिर पैर दुखते हैं, लेकिन ये मोबाइल आपका दिमाग खराब करता है। उसका क्या करेंगे आप? उससे दिमाग खराब होता है? होता है, थोड़ा थोड़ा होता है ना। टोटल डिजास्टर, डिजास्टर समझते हैं? टोटल फेलियर। कल हम यूथ की रिट्रीट करके आए, शिविर थी, और वहाँ छोटे भी बच्चे थे, बड़े भी बच्चे थे। उनका रेंज ऑफ टाइम ऑन फोन ऑन डेली बेसिस एवरेज 15 minutes to 8 hours. How much is that? 15 मिनट से 8 घंटा वो लोग मोबाइल देखते हैं। अलग अलग टाइमिंग था लोगों का। तो आप सोचो कि ये अच्छा है कि बुरा है। आप सोचो कि अगर उतना ही टाइम 15 मिनट से 8 घंटा अगर आप खेलेंगे तो उसका बेनिफिट ज़्यादा है कि मोबाइल देखेंगे उसका बेनिफिट ज़्यादा है? बोलो ना। खेलना, खेलने से क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी से हमारे बॉडी को जो हार्मोन्स होते हैं ना, जो अंदर की चलाती है शरीर को, वो सेक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं, और वो हमें फिजिकली स्ट्रांग बनाता है, फिर मेंटली स्ट्रांग बनाता है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, एंड फाइनली स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बनाता है। कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट है ही नहीं। और मोबाइल में केवल साइड इफेक्ट, क्योंकि मोबाइल का उपयोग बच्चों को पूछा तो वो क्या करते हैं बताएं? क्या देखते हो? टाइम पास करने के लिए देखते हैं, और टाइम कहाँ निकल जाता है ना, 15 मिनट से 8 घंटा पता ही नहीं चलता है।
तो अभी हेल्थ को फोकस रखने के लिए इसके बारे में थोड़ा सोचना। अगर आप ये टीचर लोगों को भी पूछेंगे ना, वो तो मोबाइल देखने का टाइम ही नहीं है, और देखते हैं तो थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं, मैसेजेस देखते हैं। लेकिन बात समझ लो कि मोबाइल से आंखें बिगड़ेगी, तुम्हारा दिमाग बिगड़ेगा। एक लड़का ने बताया, मोबाइल देखने के बाद मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो फोकस नहीं कर सकता मैं। अभी देखो, मैं इंजीनियर हुआ, अच्छी कंपनी में काम भी किया, अभी फुल टाइम इसमें हूँ, दो फ़ोन रखता हूँ, एक ट्रांसमिशन के लिए और एक इंटरैक्शन के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन कभी इसका गार्बेज यूज़ किया ही नहीं, टाइम ही नहीं है। और सोचो, ये टाइम अगर आपने पढ़ने में स्पेयर किया, यूज़ किया, तो आपका बेनिफिट क्या है। सो फर्स्ट गोल, हेल्थ, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर हेल्थ। तो उसके लिए क्या करेंगे, अच्छे से खेलना, मोबाइल से दूर रहना, मम्मा जो खाना बनाते हैं वो अच्छे से खाना। हमारा भतीजा है, वो छोटा था तो वो बाहर का खाना नहीं खाता था, तो वो लोग जब बाहर खाने जाते थे ना, तो या तो उसको घर से खिला के लेके जाते थे या वहाँ होटल में जाकर डिब्बा खोलते थे उसके लिए। अच्छा है ना, ये लड़का पागल है करके बोलेंगे आप, लेकिन ये सोचो आप, अभी आप संभालेंगे नहीं तो 25 साल में हार्ट अटैक आएगा, ब्लड प्रेशर आएगा, डायबिटीज़ आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। और अगर आपको कितना साल जीना है, 25 साल, 50 साल, 75 साल, हमारा हेल्दी जीवन है ना, तो हम आराम से 80 से 100 साल जिएंगे। और 80 से 100 साल जीना है तो हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ की, ख़त्म हो गई। हिम्मतनगर में कितनी सारी होटलें होगी, ढेर सारी होटलें। बात समझ लो। सेकंड गोल, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जेन्युइनली, हार्टिली, करेक्टली बताना, किसको पढ़ना पसंद नहीं है। मैं पहले मेरी बात कर लेता हूँ, मुझे पसंद नहीं था। अभी आप बताइए, आपका नहीं पसंद। एक ही लड़के को नहीं पसंद है, दूसरे सब झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अगर आपको पढ़ना पसंद है ना, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप मेहनत करोगे। मैं 9th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में फेल हुआ था। टर्मिनल एग्ज़ाम होती है ना, 6 मंथली एग्ज़ाम। कितने मार्क्स आए थे पता है? 10 मार्क्स आउट ऑफ 100। हमारे बड़े भाई साहब हैं जो अभी डॉक्टर हुए, वो फुल मार्क्स लाते थे। तो आप सोचो कि मेरी कैसी धुलाई हुई होगी। धुलाई समझते हैं? बड़ी बुरी तरह से, आई वॉज इंसल्टेड, इतनी बुरी तरह से मेरा अपमान किया था। फिर मेरी सटक गई। सटकने का समझते हैं? सटकने का मतलब दिमाग खराब होता है ना, लेकिन वो पॉजिटिवली खराब हुआ। हमने सोचा ये बड़े भाई साहब कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं। अब मैं इन लोगों को दिखा दूंगा कि मैं भी कर सकता हूँ। वही 9th फाइनल में 70 आउट ऑफ 100 और 12th में 98 आउट ऑफ 100। तालियां तो आप फाड़ेंगे, लेकिन पूछना चाहिए ना कि कैसे हुआ, कैसे हुआ। पहले तो बड़े भाई साहब का लिविंग एग्जाम्पल वॉज अ ग्रेट मोटिवेशन, अ ग्रेट इंस्पिरेशन। इसीलिए बड़े लोगों की कहानी पढ़ो। ये बच्चे छोटे हैं ना, तो छोटे बच्चों को कहानियाँ, स्टोरी बुक खूब पढ़ाओ। कंपलसरी सेशन रखो। बाहर की कंट्रीज़ में ये बहुत कॉमन है। एवरी वीक उनको एक किताब पढ़नी होती है
और किताब का प्रेसी यानी समरी, ये स्टोरी का क्या है और इसमें आप क्या समझे, 1 पेज लिख के देना होता है। तो ये स्टोरी पढ़ के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। तो वो इंस्पिरेशन से ये हुआ, और मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई ना, तब तक मुझे कभी पढ़ाई का टेंशन नहीं आया। एग्ज़ाम का टेंशन किसको आता है? एग्ज़ाम का टेंशन आता है, पेट में दुखता है। मुझे तो बहुत दुखता था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक ही। 9th स्टैंडर्ड के बाद कभी भी दुखा नहीं, क्योंकि मैं तब से अप टू डेट था। जो दिन में टीचर सिखाते हैं वो घर जाकर पढ़ लेता था। समझ में आया? जो आज टीचर ने पढ़ाया वो घर जाकर एक बार पढ़ लो, जस्ट रीड थ्रू, तो जो टीचर ने पढ़ाया आपको याद आ जाएगा। और जो समझ में नहीं आता है पढ़ने के बाद भी, तो दूसरे दिन पूछ लो, मैडम इसका क्या मतलब होता है? मैडम बोलेगी, ए गो अवे, डोंट वेस्ट माय टाइम। करेंगे मैडम? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो सोचेंगे, अरे कल ही पढ़ाया और आज इसको प्रश्न आ गया। तो उनको भी बहुत उत्साह होता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये इसका सॉल्यूशन है। जिस दिन पढ़ाया उसी दिन आप जाके घर पर पढ़ लेंगे, और पढ़ाया है ना, इसीलिए यू विल बी एबल टू रीड वेरी फास्ट, यू वोंट टेक मच टाइम। ये बात है। तो ये एजुकेशन, मुझे बताया था कि मामा, हमारे मामा ने, मामा सबको अच्छे लगते हैं ना, मामा अच्छे लगते हैं, मैटरनल अंकल बोलते हैं। ये इंग्लिश और गुजराती में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप हम समझ लेते हैं। मामा ने ऐसा कहा था, वो बड़ी कंपनी में जनरल मैनेजर थे। वो बोले, तुम्हारे जैसे को मैं झाड़ू वाले की भी नौकरी नहीं देता हूँ, हमारे यहाँ झाड़ू वाले भी पढ़े लिखे हैं। कैसा लगा होगा मुझे? मैंने कहा ना, डंडे से मारते ना तो लगता है, और ये ऐसा मारा था कि लाइफ टाइम में भूल नहीं पाया। लेकिन वही मामा ने जब मैं इंजीनियर हो गया ना, तो बड़े प्यार से मेरी स्वागत किया था, बहुत अप्रिशिएट भी किया। ये बात है। क्यों? पढ़ना पसंद नहीं है ना, वो बच्चे ने, बेटे ने बताया। लेकिन ये बिलीफ, ये मान्यता निकाल दो दिमाग में से, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ूंगा, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है? कॉमन, वेरी कॉमन, सोशल स्टडीज अच्छा नहीं लगता है। सही बात है ना? दिमाग को वो करता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, सोशल स्टडी में पूरा मार्क्स लाते हैं। ये कैसे होता है? वो बोलते मुझे बहुत पसंद है, और हम बोलते रहते हेडेक, बिल्कुल पसंद नहीं है। जो सब्जेक्ट के लिए आप बोलेंगे कि मुझे पसंद नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं अच्छे आएंगे, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। और अगर आपने ऐसा किया जो मैंने किया था, मैथ्स में जब 10 आया था ना, तो मैंने तय किया मैथ्स बहुत अच्छा है, मैं मैथ्स में पूरा मार्क्स लाऊंगा। और ये करने से मेरी प्रैक्टिस भी बढ़ गई, होमवर्क। दूसरी एक बात, स्कूल में टाइम टेबल है? डू यू हैव अ टाइम टेबल एट स्कूल? यस, इट इज ऑलवेज देयर। अभी सोचो, घर पर किसके घर में टाइम टेबल रखा है? होम टाइम टेबल रखा है आपने? किसी ने होम टाइम टेबल घर पर? फैंटास्टिक, आपके डैडी मम्मी को सैल्यूट। बड़े लोगों में से किसी के टाइम टेबल नहीं है। जिनके, ओके थैंक यू, हाथ नीचे रख दो। जिनका घर में भी टाइम टेबल है ना, उनका रिजल्ट एवरेज से नहीं बहुत अच्छा आता होगा, डेफिनेटली। क्योंकि जैसे स्कूल का टाइम टेबल से कोर्स ख़त्म होता है, घर के टाइम टेबल से कोर्स तो ख़त्म होगा, लेकिन आप परफेक्ट होते जाएंगे। ये स्कूल का नाम क्या है? तो आपको परफेक्ट होना चाहिए कि नहीं? डिब्बे होके बाहर जाओगे और बोलेगी आई एम परफेक्ट स्कूल का स्टूडेंट हूँ,
हंसेंगे ना आपके पर। तो ये देखो, हमको क्यों पढ़ना चाहिए, सक्सेसफुल क्यों होना चाहिए? तो पहले आप सक्सेसफुल होंगे तो लोग क्या याद करेंगे? आपके माता पिता कौन है। फिर माता पिता के बाद क्या आएगा? कौन सी स्कूल से पढ़ाई किया। तो ये स्कूल का नाम भी रोशन करना है, माता पिता का नाम रोशन करना है। फिर बोलेंगे कहाँ, तो यहाँ सब पीछे, इसके पीछे लिखा है, कहाँ मैंने देखा, टॉपर इन्नी टेन वगैरह वगैरह। तो टॉपर्स में नाम आएगा तो आपका तो नाम आएगा, स्कूल का भी नाम रोशन होगा। फिर ये गांव कौन सा है? आकोदरा। आकोदरा का नाम रोशन करोगे आप, हिम्मतनगर का नाम रोशन करोगे, गुजरात का नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। करना है कि ऐसा बोले हु केयर्स, ऐसा नहीं बोल सकते हम, क्योंकि सबको एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, मेडल अच्छा लगता है। तो ये दूसरा, एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज। ये कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, सारा जीवन बहुत बुरा होगा आपका। अब मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन पढ़ाता हूँ और बहुत कुछ पढ़ाता हूँ। तीसरी बात, तीसरे को हम सत्संग कहेंगे। पहला क्या था? हेल्थ, तंदुरुस्ती। दूसरा एजुकेशन, पढ़ाई। और तीसरा सत्संग। सत्संग का हेतु क्या है? बात को समझ लो। जो जो कमजोरियां हैं, सबके अंदर कमजोरियां होती है, होती है कि नहीं? पापा मम्मी जो बोलते हो वो सुनते हो? यस और नो? झूठ बोलते हो, बिल्कुल झूठ बोलते हो। अच्छा दिखाने के लिए यस करके बोलते हैं, लेकिन पापा मम्मी को बुलाएंगे तो बोले कहाँ सुनते ये लोग। लेकिन सुनना, टीचर का, मैडम का सुनते हैं आप? वो तो सुनना ही पड़ता है, नहीं तो सीधा क्लास के बाहर जाते हो। होता नहीं है ऐसा? और डैडी मम्मी का नहीं सुने तो क्लास के बाहर, घर से बाहर नहीं जाते। आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और जिनको पापा मम्मी का आशीर्वाद नहीं मिलता है ना, वो जीवन में कभी सुखी नहीं होते, कामयाब नहीं होते। तो अगर आपको कामयाब होना है, सुखी होना है, तो ये 3 गोल याद रखना। रखेंगे? हेल्थ, एजुकेशन, सत्संग। और सत्संग पढ़ाई का जैसे बार बार आपको पढ़ना चाहिए तो ये याद रहता है, इसीलिए सत्संग का भी कुछ कुछ चीज़ें, और डेली प्रेयर का जैसा आप रखेंगे। हम लोगों ने वो थोड़ा डिवाइस किया है, बहुत जनरल है। हम प्रिंसिपल साहब को देंगे बाद में, अभी दाए नहीं है, वो पूरी फाइल है उसकी, पीपीटी बोलते हैं ना, पावर पॉइंट प्रोजेक्शन, वो अच्छा है। तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छी बात, कहीं से भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये 3 प्राइमरी गोल जीवन में अगर आपने उसका उपयोग किया, आप फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, स्पिरिचुअली स्ट्रांग। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द आउटकम? उसका परिणाम क्या है? मैन ऑफ पर्सनैलिटी। सिर्फ ऐसे खड़े होते हैं ना तो लोग बोलेंगे क्या बात है। सिर्फ खड़े, सामने खड़े होते हैं ना तो एक आभा बनती है, एक पर्सनैलिटी बनती है। बोलने की जरूरत नहीं है, ये बात है। एक और आगे की बात यह है कि अभी आपकी एग्ज़ाम होगी ना, आई बिलीव एक विद इन 1 मंथ आपकी एग्ज़ाम होगी। तो एग्ज़ाम के लिए सब तैयार हो? झूठ मत बोलना, क्योंकि तैयार नहीं है। अगर तैयार हो तो रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए, और रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता है तो उसका मतलब क्या है कि आप झूठ बोले थे। ये मेथड रखेंगे। अभी तो एटलीस्ट 1 मंथ स्टिल देयर, ऑलमोस्ट 1 मंथ, मोर देन 1 मंथ है। आप आज भी अगर जाग जाओगे, जागना है
अगर आज भी अगर आप जाग गए और ये 1.5 मंथ जो अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मोबाइल को मम्मी को दे दो या मम्मी डैडी का मोबाइल लेने का नहीं। ये 2 महीने के लिए मोबाइल मत छुओ ही नहीं, उसकी ज़रूरत ही। पढ़ाई तो अभी उसमें नहीं आती है ना, अभी पढ़ाई करने का अभी उसमें नहीं आता है ना, क्योंकि अभी तो वो पढ़ाते हैं ना स्कूल में, लेकिन पढ़ाई के अलावा उसका उपयोग नहीं करना। आई बिलीव आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, और एक बार मार्क्स अच्छे आए, सभी जगह से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, सेल्फ एस्टीम। समझते हो, खुद के लिए ऐसे जीना है कि खुद का मान बढ़ाना है। अगर हम खुद का ही मान ना बढ़े ऐसा रखेंगे या जिएंगे तो हमारी क्या होगा। सो डोंट लेट योर सेल्फ डाउन। खुद का अपमान हो ऐसा मत जियो। तो ये 3 गोल को याद रखेंगे ना, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। अभी आपको कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। मैथमेटिक्स का सम मुझे नहीं पूछना, हिस्ट्री का क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना। जो आपको टीचर जवाब दे सकते हैं ना, वो सवाल मुझसे नहीं करना, बिकॉज आई एम आउट ऑफ एकेडमिक्स। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपकी किताब मुझे पढ़ना पड़ेगा। प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। हिंदी में, गुजरात। अच्छा, एक और बात बताना चाहता था। हम भारत में है, आपको हिंदी आनी चाहिए। डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स हिंदी लैंग्वेज, बिकॉज दैट इज वो, ये हमारी नेशनल लैंग्वेज है, राष्ट्र भाषा है, हिंदी आनी ही चाहिए। दूसरा, लोकल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। आपकी मदर टंग भी हो सकती है, गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर वो नहीं आती है तो पढ़ो, थोड़ा टाइम निकालो, मदर टंग है ना तो आपको आना ही चाहिए। और तीसरी लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश भी अच्छी तरह से आना चाहिए। इंग्लिश बोलते वक्त आ करके बोलेंगे तो काम का नहीं है। ऐसा बोलते हैं, करके बोलेंगे, उसका मतलब क्या हुआ? ये क्यों ऐसा होता है? आप स्टोरी बुक पढ़िए, जोर से पढ़िए, और स्कूल में, इंग्लिश स्कूल है ना, हाँ, इंग्लिश स्कूल में इंग्लिश मीडियम के लोगों को इंग्लिश में ही बात करनी है, और घर पर जाओ तो इंग्लिश में बात नहीं करने की, आपकी घर की भाषा में ही बात करो। गुजराती है तो गुजराती में ही बात करो, उसमें इंग्लिश शब्द भी आने नहीं चाहिए, यानी अंग्रेजी शब्द भी नहीं आने चाहिए। ये करेंगे नहीं, 3 भाषा आ गई। और अगर आप लिंग्विस्टिक है, यानी लैंग्वेज के लिए आपको ज़्यादा इंक्लिनेशन है, तो आप कोई और एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज़ भी है, कर सकते हो। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं ना, जितनी भी भाषा सिखाओ ना वो सीख लेते हैं, क्योंकि उनका सीखने का समय है। अब बोलिए, क्वेश्चंस प्लीज, फील फ्री। टीचर्स आपके शिकायत नहीं करेंगे। चलो, हमारे पास तो इतने सारे सवाल रहते थे। यस प्लीज। क्या बोले? पैर नहीं है और आँख भी नहीं, ऐसा कोई है? ओके, पैर नहीं है, आंख नहीं है। टेक्स्ट बुक में, हाँ, ओके, बोलो बोलो। एक को दिखाई नहीं देता था, हाँ। और दूसरे को चल नहीं सकता था। तो महल से दूर गए थे, तो अभी वापस कैसे आएंगे? कहाँ से दूर गए थे? महल से। महल से दूर। तेरा एकेडमी का सवाल मुझे नहीं पूछना, लेकिन इसमें एक समझ भी है। देखो, जो चल नहीं सकता है ना, वो जो चल सकता है उसके पर बैठ जाएगा। हाँ,
बराबर है। और जो देख सकता है, यानी जो चल नहीं सकता वो देख सकता है ना, वो जो दिखाई नहीं देता है, यानी चल सकता है, उसके ऊपर चढ़ जाएगा। दोनों मिलकर महल तक पहुंच जाएंगे। समझ में आया? यही बात हमें समझना है कि अगर किसी को मैथ्स, सॉरी आई विल टॉक हियर, अगर किसी को मैथ्स नहीं आता है, यू कैन हाथ जाओ, किसी को मैथ्स नहीं आता है, किसी को साइंस नहीं आता है, तो जिनको आता है उनको आप फ़ोन करो, उनसे पूछो, टीचर को पूछो, वो बताएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा भांजा है, वो स्कूल में 5 क्लास है, समझो 5th स्टैंडर्ड के 5 क्लास है ना, तो 5 क्लास में वो फर्स्ट आता था और सभी फील्ड में उनका अच्छा था, नेचुरली, जो नेचुरल गॉड गिफ्ट बोलेंगे। वो इतना पढ़ता नहीं था, तो उनको सब बच्चे पूछते हैं, तभी तो घर पर फ़ोन आता था। तो हमारी बहन यानी उनकी मम्मी बोलती है, तू दूसरों का सॉल्व करता है तो तेरा कब होगा? वो बच्चा क्या बोलता है बताएं, मम्मा मैं इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ ना, मेरा परफेक्ट होता है, स्कूल का नाम। इसीलिए किसी को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए आपकी समझ कम नहीं होगी, वो और भी शार्प होगा। इसीलिए ऐसा नहीं समझना कि मैं उनको सिखा दूंगा तो मेरी पढ़ाई कम हो जाएगी, मेरे मार्क्स कम आएंगे। यू विल बिकम बेटर देन योर बेस्ट, ऐसा होना चाहिए। यू मस्ट स्ट्राइव, स्ट्रगल टू डू बेटर देन योर बेस्ट। उसका मतलब क्या होता है, समझ में आया? इट्स अ वंडरफुल फ्रेज, आई विल स्ट्राइव एंड वर्क हार्ड टू बी बेटर देन माई बेस्ट। तो उसका मतलब क्या होता है पता है? कि आपको कभी संतोष होगा ही नहीं अपनी पढ़ाई के लिए। जब भी मौका मिलेगा तो पढ़ लेंगे, जहां मौका मिलेगा उसको ग्रहण कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट बोलिए, आपका टाइम है। यस प्लीज, आप आ जाओ जरा आगे तो अच्छा रहेगा। जिन्होंने ताली पानी है ना उनको पूछना पड़ेगा। यस बेटा बोलो। घर के लिए टाइम टेबल कैसे बनाएं? ओ आप देखो कैसे बनाने का, क्विकली आप बैठ जाओ, ठीक है। देखो आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे उठते हो, तो वेकअप टाइम आपको पता है, एंड मेंटेन दैट टाइम। डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटेनिंग दैट टाइम? इफ यू आर वेकिंग अप एट 6, irrespective whether it is a holiday, whether it is Sunday, whether it is Diwali day, whether it is school day, you will wake up at 6 only. तो इसे हमारा ये शरीर है ना, मशीन है, बट इट इज़ लिविंग मशीन, नॉट अ डेड मशीन। तो ये लिविंग मशीन में ये डिसिप्लिन आ गई तो ये बहुत एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अभी समझो आप 10 बजे सोते हो, तो 6 to 10 is your wake up time, यानी awake time. 10 to 6 is your sleeping time. Maintain that time. Don't waste time and don't watch mobile before going to bed. Never. क्योंकि फिर उसकी असर सारी रात रहेगी, वो तो गलती करना ही नहीं। चलो ये बात, अभी स्कूल के लिए अभी आपको जाना, क्या टाइमिंग क्या है, क्विकली बोलो ना, क्या स्कूल टाइमिंग? 7:30. So practically you have maybe half an hour to 1 hour, maybe you have. So 6 to 7 आपके पास टाइम है। 7 o'clock you have bath, get ready, have your breakfast and leave. Oh no, 7 o'clock आपको घर से निकलना पड़ेगा। So forget it, मॉर्निंग टाइम आपके लिए नहीं है। 6 बजे उठते हो तो आपको स्कूल के लिए रेडी होना। स्कूल क्लोजेस व्हाट टाइम? 1 o'clock। घर पर पहुँचेंगे समझो 2 बजे, 2 बजे तक पहुँचते हैं। तो 6 to 2 इज योर स्कूल टाइम। वर्किंग डे, जब स्कूल का रेगुलर वीक डेज होता है 2, और 2 से नाइट 10 o'clock इज योर टाइम। उसमें जो बीच में डिनर टाइम होता है या टी टाइम आता है उसको निकाल कर वो टाइम निकालिए। तो ये
समझो मंडे टू फ्राइडे, संडे सैटरडे हाफ डे सेम टाइम, तो सैटरडे तक यानी 6 डेज का आपका टाइम 2 से 10 बजे का है। उसमें से समझो 2 से 10 यानी 3 4 यू हैव 8 आवर्स। 8 आवर्स में से समझो 6 आवर्स आपको मिलता है। वो 6 घंटे में, वो 2 घंटे में खाना पीना खेलना भी, ऑलवेज हैव टाइम टू प्ले, नॉट ऑन फोन, फिजिकली कुछ भी खेलो, कुछ नहीं है तो स्किपिंग रोप होती है ना, 100 200 300 400 500 करो। फिजिकली आपको एक्टिव करना ही है, क्योंकि बॉडी इज मेंट फॉर मूविंग, बैठने के लिए नहीं है। आप जितना शरीर को हिलाएंगे ना, वो जागृत रहेगा, एक्टिव रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो 6 घंटे आपको मिलते हैं। वो 6 घंटे का एवरीडे 6 इंटू 6 36 आवर्स, 6 दिन, मंडे टू सैटरडे यू हैव 36 आवर्स। एंड देन संडे तो हॉलीडे होती है, तो संडे में 6 to 10 कुछ 6 घंटे निकाल ले, तो 1-2 घंटा और भी निकाल लो उसमें से, 6 to 6 12 8 9 10 16 आवर्स यू हैव। ठीक है, यू हैव 16 आवर्स, 4 आवर्स निकाल दिया, 12 आवर्स यू हैव। सो वीकली यू हैव 48 आवर्स इन योर हैंड। अभी 48 आवर्स में आपके 6 कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट्स है। तो ऐसा है ना, कुछ सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव होते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। एनालिटिकल मैथमेटिक्स होता है, साइंस में उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो उसके मुताबिक ये 48 आवर्स को आप डिवाइड करो कि कितना आपको देना है। यू हैव 7 into 6 7 6 are 42 6 8 are 48 8 घंटा आप हर सब्जेक्ट में इक्वली निकाल सकोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट इजी है, तो उसमें से 1 घंटा निकाल लो, समझ में आया, और दूसरे में जोड़ दो। तो इस तरह से हमने कितने लोगों का टाइम टेबल बना के दिया, नो जोक्स, लेकिन विद दिस इंफॉर्मेशन। वो जाते कब, उठते कब, सोते कब। कोई लोग ट्यूशन में भी जाते हैं, तो ट्यूशन का भी टाइम निकाल कर, लेकिन खेलने का टाइम रखना है। एंड फिजिकली यू मस्ट प्ले। अभी समझ में आ गया? और अगर कोई एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टेक्ट, आई एम अवेलेबल 24/7। डोंट लुक एट द टाइम कि ये तो अभी 2 बजे है रात को, तो इनको जगा नहीं सकता है। नहीं, आई एम रेडी फॉर दैट। इफ़ यू वांट द टाइम, दैट टाइम इज देयर। जय सच्चिदानंद। नेक्स्ट, अरे एक स्कूल में गया ना, तो हम थक गए थे, बच्चों को ना बोलना पड़ा कि नाउ इनफ, वी विल कॉल देम नेक्स्ट डे वन अगेन करके। आपको प्रश्न नहीं है, लेकिन शर्म आती है, तो ये में इसमें से भी निकलना चाहिए प्लीज। छे इस पे हाँ, गिव अप किया था। आई एंडेड इट इन अ डिजास्टर, अल्टर फेलियर। और जब सब लोग ताने मारते हैं ना, when people insult you, it is very disappointing. I mean, अंदर इतना दिमाग खराब भी होता है। समझ में आया? गिव अप, आई डोंट नो, आई डोंट हैव those words at all. I will never give up. I will fight till the end. And failure makes me stronger. फेलियर लोगों को वीक बना देता है। फेलियर मुझे और भी स्ट्रांग, मेरा जुनून बढ़ाता है कि मैंने गलती कहाँ की, अभी ये गलती को जाना ही है। ऐसा होना चाहिए। अरे हम भारत के सुपुत्र है, सुपुत्रियाँ हैं। यहाँ
महावीर भगवान हुए, राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, इतने सारे बड़े बड़े महात्मा गांधी हुए, कितने बड़े लोग हुए. Did they ever think of giving up? Yes, situations will arise, situations can arise. लेकिन जो गिव अप करता है वो हम नहीं है. वो जितना एक्चुअली ऐसी कहावत है, फेलियर टीचेज यू मोर देन सक्सेस. ऐसा नो वन विल ऑप्ट और डिजायर टू फेल, लेकिन नाकामयाबी आ जाती है, लेकिन नाकामयाबी पर ढूंढ निकालो कि मेरी गलती कहाँ हो गई, एंड फाइट. योर एनिमीज आर नॉट आउटसाइड. हमारे दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे दुश्मन अंदर है. जैसा मानते हैं ना हमारे सराउंडिंग वाले जो है कंट्रीज, वो हमारे दुश्मन नहीं, हम खुद अपने दुश्मन हैं. अगर आप ठीक है, आपके अंदर के दुश्मन कमजोरियों को आपने जीत लिया, तो आपको कामयाब होना ही है. यू हैव टू सक्सीड एंड फॉरगेट अबाउट गिविंग अप. आई डोंट इवन ड्रीम दैट. पीछे हटने वाला हम नहीं है, क्योंकि पीछे मुड़कर देखेंगे ना, केवल अंधेरा है. गॉन इज गॉन, ऐसा बोला नहीं जाता है, गॉन विद द विंड बोलते हैं ना. सो नेवर गिव अप. जीवन आगे बढ़ने में है, और जीवन आज है, अभी है. भविष्य तो एक आस है, गोल है, लेकिन आप आज अभी क्या करते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये अगर आपने समझ लिया ना, भगवान भी आपको पूछ नहीं सकता, वो भी आपको झुककर सलाम करेगा. दिस इज नॉट जोक, क्योंकि वो भगवान बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है. एक वंडरफुल एग्जाम्पल है, द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? महाभारत की स्टोरी मालूम नहीं है, वो पढ़ो थोड़ा. एनीवे, अर्जुन के शिष्य यानी पांडव के, कौरव के गुरुदेव द्रोणाचार्य थे, और वो सब लोग वो सिखाते थे. अर्जुन वॉज अ स्पेशल स्टूडेंट. क्या होता था, एक दिन गुरुदेव सोए थे, तो उनको जो एरो मारते हैं ना, एरो, इफ यू रिलीज एरो इट मेक्स अ फनी साउंड करके. ये बाण कौन चला रहा है इतने रात में? और ये जो बाण वगैरह कला सिखाते हैं ना, उनको आवाज़ का ज्ञान बहुत अच्छा होता है. वो बाहर आए तो देखा कि अर्जुन बाण चला रहे थे. तो गुरुदेव ने कहा, पार्थ, मैंने तो ये आपको सिखाया ही नहीं अभी. तो नहीं गुरुदेव, गुरुजी आपने सिखाया भाई. उसका मतलब क्या होता है, जो गुरु ने आपको सिखाया, अगर आप उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे दिल से, तो आप गुरु ने सिखाया नहीं है ना, वो भी आप सीख लोगे. अच्छा नहीं है? और ऐसे स्टूडेंट के लिए गुरु मरने के लिए तैयार होते हैं. हम तो ऐसा करते हैं, जाने दो, वो नहीं बोलना है अभी. वी हैव टू बी पॉजिटिव, नो नेगेटिविटीज. फाइट ऑल योर नेगेटिविटीज, क्योंकि नेगेटिविटी ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है. ऐसा कभी बोलो नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक गया. वो तो मेरा उच्चारण भी नहीं करता कभी भी. नेवर से आई एम टायर्ड, नेवर से आई एम फेड अप, नेवर से आई डोंट लाइक. तो देखो, ये जो नेगेटिविटी हम बोलते हैं, उच्चारित करते हैं, और वही हमारा दुश्मन बन जाता है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल साहब ने हमें बहुत टाइम दिया है. बोलो बोलो बेटे. How to choose your goal. First thing, okay, goal in relation to your final लाइफ गोल बोलेंगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है. डू यू रिलेट टू दैट? देखो, ऐसा है ना, जब मैं 10वीं में आया, अच्छे मार्क्स आए, 12वीं में बड़े अच्छे मार्क्स आए, तो अंदर से एक समझ हमें मिली थी
कुछ भी करो अच्छे से करो, डू इट राइटली, डू इट परफेक्टली, प्रूव दैट यू आर स्टूडेंट ऑफ परफेक्ट स्कूल। ऐसा अंदर से होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्कूल मिली है तो आई विल बिकम परफेक्ट। सो फर्स्ट आई वांट टू बिकम परफेक्ट। तो 10वीं 12वीं में अभी मेन कौन सा क्लास में हो? 9th। सो योर मेन एग्जाम इज 10th लाइक। अभी 10th में आप परफेक्ट मार्क्स लाओ। देखो, पास होने के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास होने के लिए पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है तो वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन। अगर आपको 80-90 प्लस मार्क्स लाने हैं ना तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। स्टॉप ऑल योर वीकनेसेस, स्टॉप ऑल योर गेट्स जो आपको नेगेटिविटी करता है, नुकसान करता है। एक तो पहला है मोबाइल। अगर आज आप मोबाइल से बच गए ना, आपको भगवान मिल गए समझ लो। लेकिन अगर मोबाइल छूटता नहीं है तो भगवान बचाए आपको। तो ये बात है। और ये क्या है, कुछ भी करो, अगर आप ऊपर जाओगे ना तो वहाँ पर आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होगा। अगर नीचे रहोगे तो ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे। कंपटीशन करते रहो, झगड़ते रहो, लड़ते रहो। इसमें खुद का भी बहुत नुकसान होता है। नीचे बहुत स्ट्रगल है, लेकिन ऊपर कोई स्ट्रगल ही नहीं, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। तो ये अगर आप लक्ष्य रखेंगे तो पहली बात तो ये है कि ये जो आपकी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है 10th समझो या 12th। 10th इज मेन क्योंकि आप चूज़ करेंगे साइंस, कॉमर्स वगैरह, तो उसमें परफेक्ट लाओ। फिर अगर आपका गोल अभी से है तो आप खुद पहचानो कि आपको क्या होना है। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो 5 साल के थे, सबसे एक ही चीज़ रटते थे, रटना समझते। ही वॉज टॉकिंग अगेन एंड अगेन, मुझे डॉक्टर होना है, मुझे डॉक्टर होना है। 12th में आए, समस्या वो 11th एंड 12th इकट्ठा हो गया, उनको मेडिसिन में नहीं मिला। He got in engineering. He did engineering for 6 months. After 6 months, he got call from medical school, medical college. He finished his medicine. He's a cardiologist today. समझ में आया? अगर आप विचलित नहीं होते तो आपका रास्ता नेचर भी करता है। समझ में आया? लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो पहले से सब तय किया होता है तो वो करते हैं। दूसरी एक कहानी बता देता हूँ कि एक लड़का है, ब्राइट है, वो बोलता है पापा मुझे म्यूज़िक में पढ़ाई करनी है। AR रहमान स्कूल है ना, उसमें एडमिशन लेना है। उसको बहुत अच्छे मार्क्स आए 12th में। पापा बोलते हैं इंजीनियर होना है, एक्वायर एन इंजीनियरिंग डिग्री, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो पापा से बहस नहीं की उन्होंने। ही फॉलोड व्हाट हिज डैड सेड। इंजीनियरिंग ख़त्म हो गई, 4 साल हो गया। डैडी को बोला दिस इज माई सर्टिफिकेट, आई एम एन इंजीनियर, नाउ कैन आई परस्यू माई गोल ऑफ म्यूजिक। अभी पिताजी तो नाम बोल नहीं पाए, बोले यस बेटा यू कैन गो है। ही फिनिश्ड म्यूजिक ऑल्सो। कुछ समय उन्होंने म्यूजिक का सब प्रोग्राम किया वगैरह। ही फाउंड कि उसमें बहुत तकलीफ आई, यानी ही हैड सम डिफ़िकल्टीज। तो पिताजी ने कहा चले आओ मेरी कंपनी में। So now he has joined as an engineer in his dad's company. Again it is Larsen and Toubro, but just for your understanding कि पिताजी ने बताया कि आपको ये करना है तो उन्होंने वो किया, फिर उनका जो पैशन था वो उन्होंने पूरा किया। That's how he lived. So many times आपके पेरेंट्स आपके गोल के लिए गाइडेंस दे सकते हैं, आपका खुद का भी एक पैशन होता है। सो फॉलो योर पैशन, इट इज़ बेटर। लेकिन अगर ऐसी समस्या आ जाती है तो ये भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से एक लड़का है, उनके पिताजी चार्टर अकाउंटेंट है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को ऐसा होगा कि मेरा बच्चा चार्टर अकाउंटेंट बने। वो बच्चा बोलता नो डैडी आई वांट टू डू लॉ। तो ओके, चार्टर अकाउंटेंट भी हुए,
लॉ पढ़ते पढ़ते चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई की, वो जो आर्टिकलशिप वगैरह होती है वो सब किया. अब बाय द टाइम ही फिनिश लॉ ही वॉज अ चार्टर अकाउंटेंट ऑल्सो. एंड आगे दोनों ने बड़ी अच्छी पढ़ाई की. वो जो जॉब के लिए जाता ना, ही डिमांड्स मनी, दे डोंट गिव द पैकेज, ही सेज आई वांट दिस पैकेज. बट ऐसा होना, बट दीज आर एक्सेप्शनल पीपल. बट हाउ डू यू नो दैट यू आर नॉट द एक्सेप्शन? सो यू मस्ट वर्क हार्ड. समझ में आया? बोलिए. चलो ये बेटा बोलो. Okay. First of all, if such a thing, why are they not telling you? I mean, why are they telling you no? Why aren't they giving permission to play outside? Because people, those boys or kids are not good. What is the problem? You don't know. Okay, you can make them discuss with others, because see, first thing is there, if you don't play physical games, then you will remain physically weak. So you must play any physical game at least 45 minutes to 1 hour every day. And I am surprised why your parents are saying, no, maybe they are afraid that you will get hurt or so, something like that. But that's not, that's how you fall and you become strong. Let me tell you, when I was small like you, we used to play a lot, and all my elbows, my knees, my feet were always bruised. Somewhere or the other I have fallen down and I have got hurt. But that makes you strong. So yes, certain times, certain accident can take place, but those are exceptions. But these things, it will make you strong. So maybe you can bring your parents to your teachers, they can also guide them. So you may be having, what do you call that, a PT teacher, right? He can also guide parents rightly. So did you understand? It is, I believe you must play and your parents must allow you, but if this is the thing, you can make them talk with anyone you feel, maybe your school teachers, anybody. Next, don't look at others. You have to ask your question, please. अरे वाह, गुस्से वाले मुझे बहुत पसंद है. You know who gets angry? Angry man बोलते हैं ना. You can go and sit your place. जो अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, वही ज़्यादा गुस्सा होता है. Because he can't stand anybody committing mistake or not following some rules. In fact, I was also like that, but I had ended up not speaking any bad words, because when you get angry you can start speaking bad words. I never did that, because I heard from an elder that if you speak bad words, you are going to spoil your tongue. The other person is not going to make any difference. Are you listening? Are you listening? Hello? Yes, yes, very good. So, getting angry. Okay, do you, commit any mistake any time? गलतियां करते हो? फिर खुद पर गुस्सा किया कभी? करते हो ना? I love you. Very good. खुद की गलतियों पर अगर आप गुस्सा हो गए ना, तो आप बहुत अच्छे बड़े बनेंगे. लेकिन दूसरों को माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तो मारता था. क्योंकि मैंने सुना कि गाली देने से सामने वाला सुधरता नहीं है, लेकिन मेरी उपस्थिति में अगर आप रूल ब्रेक करें, खेलते तो रूल ब्रेक करते, चीटिंग करते,
तो एक बार 2 बार, जैसे वो येलो कार्ड देते हैं, 2 बार येलो कार्ड देते हैं, फिर रेड कार्ड देते हैं ना, तो ऐसा मैं फिर मारता था। फिर पता चला कि वो गलत है, लेकिन बहुत देर से पता चला। पर ये गुस्सा होना अच्छा है। धीमे धीमे जैसे आपको पता चलेगा कि खुद के ऊपर ही गुस्सा होना ज़रूरी है, और आप फोकस करेंगे अपनी गलतियों पर और अपने पर ही गुस्सा होकर आप वो गलतियों से उभर आओगे। व्हेन यू कम आउट ऑफ ऑल योर मिस्टेक्स, यू विल बी अ परफेक्ट पर्सन, मैन ऑफ पर्सनैलिटी। ये बनाए रखो। डजंट मैटर इफ यू गेट एंग्री, बट नॉट ऑन अदर्स, गेट एंग्री ऑन योर सेल्फ ओनली, इट इज़ अ गुड थिंग। और फिर वो गुस्सा भी चले जाएगा। You will not give any opportunity to your own self by not committing any mistake. Correct? So that will be good. Everybody will be happy. Your parents, your teachers. Quick next. बड़े बच्चे शर्माते, बड़े बच्चे डरते भी हो सकते हैं कि ऐसे सवाल मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक ऐसा बताया है, पूछता नर पंडिता। पंडित होने के लिए पूछ पूछ कर पंडित हो सकते हैं। और ऐसा भी कहा है, जिनको काशी जाना है ना, पूछते पूछते काशी पहुंच जाओगे। और काशी में तो बहुत सारे विद्वान हैं और आपका काम हो जाएगा। बोलिए, टाइम इज फ्लीटिंग अवे, he doesn't wait for anybody. Yes. सर, डिप्रेशन हमें इतना डराता है कि वो हमारा काम ही बिगड़ देता है। कहते हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कौन डराते हैं? डिप्रेशन और स्ट्रेस। डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये शब्द भी कहाँ से लाए आप? कौन से क्लास में पढ़ते हो? 4th में डिप्रेशन और स्ट्रेस। अभी वो क्या बोलता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं आप? आपको क्या होता है? ऐसा होता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा। देखो, ये सवाल किसी को भी आ सकता है, लेकिन डिसाइड करना आपके हाथ में है। और डिसाइड करने के बाद किसी का भी नहीं सुनना, वो भी आपके हाथ में है। फिर एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार मैं तय करता हूँ ना, तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। समझ में आया? समझ गए? अभी डिप्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा तो मैं देख लूँगा, लेकिन मैं ये करने वाला हूँ। जिनको आना है वो आ जाओ। आई विल फाइट टिल द एंड। समझ गए? डोंट गिव अप, फाइट। और खुद के साथ, किसी और के साथ फाइट नहीं करना है, खुद की ही कमजोरियों से फाइट करना होता है। इसीलिए कहा, दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं, जो हमें खाए जाते हैं। और वो अगर हम गलतियां नहीं करेंगे और धीमे धीमे उसमें से उभर आओगे, यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। ओके, कम ऑन। यस प्लीज। हमें टाइम को भी बचाना चाहिए। ओ, ऐसा बताया जाता है कि टाइम किसी की भी शर्म नहीं रखता है किसी की समय, किसी का भी शर्म रखता है, वो भागता ही रहता है ना। और जिनको समय को जीतना आ गया, उसका मतलब क्या है? समय के आगे जाना। समय के आगे कैसे जाओगे? समय, अभी वो एक 13 साल का लड़का, शायद गूगल पे उसने इंटरव्यू दिया था, सुना था आपने? किसी ने सुना था? आप लोगों ने सुना होगा। वो टाइम से आगे निकल गया, लेकिन
अगर आपको निकलना है तो आप निकल सकते हो। सो हम कई बार बहुत टाइम वेस्ट करते होते हैं, वो टाइम वेस्ट करना बंद करेंगे और टाइम को रिस्पेक्ट देंगे कि ये टाइम मुझे मिला है, हाउ बेस्ट आई कैन मेक ऑफ दिस वंडरफुल टाइम आई हैव, यू आर डन। लेकिन इसके लिए वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, वो देखने की ज़रूरत नहीं। फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड फॉलो योर डिसीजन, फॉलो योर गोल। डोंट लुक एट अदर्स वेदर दे आर हेल्पिंग यू, सपोर्टिंग यू, कमिंग विथ यू, नो। जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, उन्होंने शुरुआत अकेले ही की थी और बहुत आगे निकल गए ना, फिर सब लोग उनको फॉलो करने लगे, लेकिन वो फॉलो करने की राह नहीं देखी उन्होंने, वो आगे बढ़ते ही गए। समझ में आया? दैट्स व्हाट। सो धीमे धीमे हमें ढूंढ निकालना है कि हम कहाँ टाइम बिगाड़ते हैं। ऐसा है ना, शरीर को आराम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम दिमाग से इतने थक जाते हैं और दिमाग की थकावट के कारण हमें ज़्यादा सोना पड़ता है। वरना हम इतना फिजिकल काम, शारीरिक श्रम हम इतना करते नहीं है। वी डोंट डू एनी फिजिकल हार्डशिप और फिजिकल हार्ड वर्क दैट यू नीड लॉन्ग आवर्स ऑफ स्लीप। लेकिन 8 घंटा सोते हैं, 10 घंटा सोते हैं। वो छोटे होते तो थोड़ी नींद ज़्यादा होती है, लेकिन बड़े होने पर भी ये जो सिलसिला जारी रहता है, मुझे तो बहुत डर लगता है। इतना ज़्यादा सोना यानी आई मीन एनी एक्सेस स्लीप इज क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं? एनी एक्सेस स्लीप बोलो तो ये इसीलिए टाइम टेबल बनाना है, योर होम टाइम टेबल। और फिर जब ये स्कूल ख़त्म हो गई तो आपकी लाइफ के लिए टाइम टेबल बनाओ। वही वो जागृत है, वो खुद के लिए अपना टाइम टेबल बनाएगा और उसको सीरियसली फॉलो करेगा एंड ग्रेजुअली वो जो टाइम सेट किया ना उसके आगे बढ़ेगा, तो टाइम भी उनकी शर्म करना सीख जाएगा। दैट इज़ एन एक्सेप्शन बट वन कैन अचीव। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ये ह्यूमन बॉडी है ना, वो बहुत डिवाइन है। इट्स अ डिवाइन बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल बॉडी। यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट। एंड फाइनली कृष्ण भगवान गॉड थे, ही वॉज अ ह्यूमन। राम भगवान वॉज अ ह्यूमन, महावीर भगवान वॉज अ ह्यूमन, प्रॉफेट मोहम्मद वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन, जीसस क्राइस्ट वॉज ऑल्सो अ ह्यूमन। सो इट इज़ ओनली इन ह्यूमन फॉर्म, ये ह्यूमन शरीर में ही डिविनिटी, दिव्यता प्रकट होती है। सो लेट इट हैपन। एंड भारत के लोग, यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला। अरे तालियां पाड़ो नहीं, मोहन बन के दिखाओ, राधा बन के दिखाओ। और करना है उसके लिए कोई भगवान भी रोक नहीं सकता। समझ गए? अब ताली पाड़ो। जय सच्चिदानंद। अपने लिए, खुद के लिए, खुद के लिए। जिनको आगे बढ़ना है ना, वो तालियों के पीछे नहीं पड़ते, लेकिन तालियां पड़ती है वो आगे चले जाते। चलो बोलो आगे। प्रिंसिपल भी साहब बहुत खुश है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा पूछते हैं, तो अंदर रखो मत। Come on. You will not get this time again, let me tell you. क्योंकि वो पूछने की अनुमति नहीं होती है। थक गए? डन? यस यस प्लीज। माइक में बोलिए प्लीज। स्टार्ट। लाइफ में गुड हैबिट्स कैसे हम इन्वॉल्व करें? देखो,
हमारे डेली रूटीन। हाँ, डेली रूटीन बराबर है। पहले तो बैड हैबिट्स बंद कर दो ना, उसे बैड हैबिट को ढूंढ निकालना है। और ऐसा थोड़ी हम नज़र करेंगे ना तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बैड हैबिट क्या है। पहले तो वेकअप टाइम ऐसा बताया है, यू मस्ट ऑलवेज वेक अप, डोंट डू दैट, यू आर द ग्रेट एंजल, यू आर इनसाइड एंजल। समझ गए? तो पहला वेकअप एंड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू योर बॉडी बाय हैविंग प्रॉपर स्लीप, वो आपने किया। फिर एक रूल रखना है, पागलों की तरह मजाक करो, लेकिन मजाक का टाइम है। और जब पढ़ने की बात होती है ना, मुंडी उठाना भी नहीं है। वॉट एवर यू डू इट सिंसियरली। समझ में आए? तो सक्सेस विल फॉलो यू, सक्सेस विल फॉलो यू। डिड यू अंडरस्टैंड? समझ गए? कोई भी हो, पढ़ना है, खेलना है तो खेलने में पक्का रखो, फॉलो द रूल्स। जीतना या हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप गेम कैसे खेलते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में सक्सेस स्टोरी या सक्सेस प्रिंसिपल ये है, वॉट एवर यू डू ट्राई टू डू इट बेटर देन योर बेस्ट। तो उसका गोल से क्या होगा? आप हमेशा ढूंढते रहेंगे, खोजते रहेंगे, कीप सर्चिंग। सो द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, नोबडी इज राइटिंग डेस्टिनी फॉर यू। आपका डेस्टिनी को क्या बोलते हैं? आपका नसीब लिखने वाले आप ही हो, कोई भगवान ने लिखा नहीं है आपका नसीब। समझ में आया? ये बात है। यू आर द मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, सो डिसाइड नाउ एंड सी दैट इट विल हैपन। फॉलो द पाथ। और जहां अटक गए रुक नहीं जाना। समझ गए? आपको जो मदद चाहिए आपको मिल ही जाएगी, ये बात। इफ यू वांट द सॉल्यूशन, हमने देखा है जब जब मुझे सॉल्यूशन जरूरत पड़ी थी ना, आई गॉट द सॉल्यूशन विद इन 3 months। 3 month तो मैंने ज़्यादा बताया, लेकिन मिल जाता है। दैट डेस्परेशन आना चाहिए कि आई वॉन्ट दिस। समझ में आया? ये सबके लिए है। समझ गए? और अगर ऐसा होता है ना, अगर आप किसी को बता नहीं सकते अपनी कमजोरियां, तो एक डायरी रखो और डायरी में अपनी कमजोरियां लिखते जाओ। अभी समझो मेरा नाम दीपक आनंद है, तो मैं लिखता हूँ, मुझसे ये गलती हो गई, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, प्लीज़ ये मत करो, जैसे मैं ही खुद से बात करता हूँ। सो व्हेन यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग, कॉन्वर्सिंग विथ योर ओन सेल्फ, यू विल नॉट नीड एनीवन आउटसाइड टू टेल यू एनीथिंग। अभी सोचो, आपने कुछ गलती की और आपने अपने आप खुद को डांट दिया। अगर ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा हो गया, कोई थप्पड़ मारते हैं तो आईना के सामने जाके, कोई घर में नहीं तो एक थप्पड़ मार दो खुद को ही, और फिर मम्मी पापा को पता चलता है, बेटी आपने क्या किया? आप बोलेंगे आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। अभी डैडी कुछ बोलेंगे, मम्मी कुछ बोलेंगे? दे वॉन्ट यू टू रियलाइज योर मिस्टेक एंड एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड कम आउट ऑफ योर मिस्टेक। दैट्स वॉट यू विल डू थ्रू दिस इंटरैक्शन, सेल्फ इंटरैक्शन बोलते। समझ गए? बड़ों को बहुत ज़रूरी होता है। बड़े हो गए, लेकिन पापा मम्मी को फील होना चाहिए कि आप सही में बड़े हुए। और जब वो देखेंगे कि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया है, उनके आंखों में से 2 आंसू बढ़ेंगे। ये अब तक तो मैं मानता था ये बच्चा ही है, लेकिन नहीं है, अभी बड़ा हो गया। और ये साबित करना, प्रूव योर सेल्फ टू योर पेरेंट्स एंड टू योर ऑनरेबल टीचर्स इज अवर ड्यूटी। गुरु को खुश करना, माता पिता को खुश करना। ऑलवेज सोचना कि अगर ये बात मेरे माता पिता को पता चले, मेरे गुरुजनों को पता चले, तो कितना दुखी होंगे। मुझे नहीं करना है, कम व्हाट में। समझ में आया?
ये डिसीजन हमारा होना चाहिए। और ये अगर सोचेंगे, रखेंगे, ऐसा भी सोचो, माई मदर इज़ वॉचिंग मी, माई टीचर इज़ वॉचिंग मी, तो कितना टेढ़ा चलोगे? बोलो। डैडी मम्मी की उपस्थिति में, टीचर्स की उपस्थिति में गड़बड़ करते हो? नहीं कर पाओगे। तो जब आप अकेले होते हैं ना, तो ये अंदर फिट रखो कि माई टीचर इज़ वॉचिंग मी, माई मदर इज़ वॉचिंग मी, माई पेरेंट्स आर वॉचिंग मी। और इतना होगा, आप कभी गलती कर ही नहीं पाओगे। यहाँ तक आ जाएगी लेकिन बाहर निकलेगी नहीं। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ वॉट मेक यू परफेक्ट स्टूडेंट ऑफ द परफेक्ट स्कूल। जय सच्चिदानंद। I would really like to thank principal and the staff that you have given me in a free and time. Thank you so much. अगर कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, otherwise I believe we can stop here. Anybody? Somebody? Yes? No? आई बिलीव। थैंक यू बच्चों, हमारे ढेर सारे लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। सक्सेस इज वेटिंग फॉर यू, यू डोंट वेट। जय सच्चिदानंद मीन्स विक्ट्री टू दैट इनर गॉड विच इज इमॉर्टल, विच इज फुल ऑफ नॉलेज एंड विच इज ब्लिसफुल इन नेचर, एंड दैट इज वी अवर सेल्फ। एक प्रार्थना बुला लेते हैं, हिंदी में है। हे अंतर्यामी परमात्मा, बोलिए। आप हरेक जीव मात्र में विराजमान हो, वैसे मुझ में भी विराजमान हो। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हम आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अज्ञानता के कारण हमने जो जो दोष किए हैं, जैसे कि मन वाणी काया से लोगों को दुख दिए हैं, माता पिता को सुना नहीं है, गुरुजनों को सुना नहीं है, उनकी आज्ञा पालन नहीं की है, गलतियां की है और छिपा के रखी है। इन सभी दोषों को हम आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनके लिए हृदय से पश्चाताप करते हैं। हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारे भीतर से भेदभाव मिट जाए, कमजोरियां मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आपके अंदर अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। ये प्रार्थना से हम अपने आप के भीतर के भगवान को समक्ष हमारी गलतियां
जाहिर करते हैं, उसका हृदय से पश्चाताप करते हैं और तय करते हैं कि दोबारा मैं यही गलती नहीं करूँगा। और यही रास्ता है, सेल्फ करेक्शन विल मेक यू रीच योर गोल, विल मेक यू परफेक्ट। तो ये का रूल ध्यान में रखकर बढ़ते जाओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं दीपकानंद, पूज्य दीपकानंद महाराज का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे परफेक्ट स्कूल के अंदर फैलाया और हम सबको तन मन और पूरे लाइफ में कैसे जीना है ये हमें सिखाया। और आगे यहाँ पे मौजूद जो उनके साथ आए हैं, ऐसे पूज्य कचरा भाई पटेल का सम्मान करने के लिए मैं हमारे वेदांत सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको हनुमान चालीसा देके उनका सम्मान करेंगे। हनुमान चालीसा सर, हमारे स्कूल में जब भी किसी स्टूडेंट का बर्थडे होता है, वेरी गुड, जब भी उनका जन्मदिन होता है, तो हम संस्कृत के श्लोक शुभ भजन अभिनंदन, ये श्लोक से बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और हनुमान चालीसा देके उनको लाइफ में पावरफुल बनाते हैं। ऐसा परफेक्ट हमारा गोल है। वेरी गुड। तो मैं वेदांत सर से अनुरोध करूंगा कि कचरा भाई पटेल का सम्मान करेंगे। परफेक्ट परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। आगे मैं अर्जुन सर को अनुरोध करूंगा कि प्रकाश भाई पटेल का सम्मान करेंगे हनुमान चालीसा देकर। अर्जुन सर, थैंक यू सर। आगे मैं विनोद सर से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे पधारे मौजूदा रामा भाई पटेल, पूज्य रामा भाई पटेल का भी हनुमान चालीसा देके सम्मान करेंगे। हमारी परफेक्ट की परंपरा के अनुसार। Thank you sir for being here and give your valuable time. Now I would like to invite our Honorable Vice Principal Jay Prakash Rathore sir for the thanks, vote of thanks. परम पूज्य दादा भगवान के दत्तक पुत्र श्रीमान श्री दीपकानंद जी महाराज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आज हमारे प्यारे बच्चों को उन्होंने जीवन के वो रहस्य बताए जिससे वो आज तक अनजान थे, और अपने जीवन के प्रति किस प्रकार से व्यतीत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इन सारी बातों को आज आपके सामने रखा। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने अपना इतना मूल्यवान समय निकालकर हमारे परफेक्ट स्कूल के छात्रों को बहुत ही जीवन रूपी ज्ञान प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे दीपकानंद जी महाराज की उपस्थिति में हमारी परफेक्ट स्कूल की जो कबड्डी की टीम है, जिन्होंने तालुका और पूरे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में विजय प्राप्त की, ऐसी कबड्डी टीम को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। प्लीज कम ऑन द होल टीम ऑफ द कबड्डी ऑफ परफेक्ट स्कूल, which is not only the school, not only the हिम्मतनगर, बट पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने विजय प्राप्त की और आगे भी पूरे गुजरात रीजन को प्रेजेंट करने वाले हैं। और ये कबड्डी टीम को जिन्होंने मार्गदर्शित किया, ऐसे हमारे पीटी टीचर अर्जुन सर और रेखा मैडम को भी मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। Great, wonderful.
एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी कबड्डी टीम के लिए। थैंक यू। ग्रेट, करते रहो ऐसे ही, बहुत बहुत अच्छे करेंगे। रुकना और ये नहीं, पूरे रुकना राज्य नहीं। में भी अच्छा परफॉर्म करे, ऐसे हमारे शुभ आशीष और दीपकानंद जी के आशीर्वाद हमारे साथ है। रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो। यस, क्योंकि कहा है कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। यही है हमारी परफेक्ट की आन बान और शान। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। हाँ, આપણે પછી આપીએ,